दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के संबंध में। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हेपेटाइटिस की बात करेंगे, हेपेटाइटिस के प्रकारों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने की कोशिश किया जाएगा। अंत में हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना के बारे में कुछ बातचीत आपसे करने वाले हैं। दोस्तों यदि वीडियो में आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पर रिसेंटली पोस्टेड कुछ वीडियोस के लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आपके अच्छे खासे काम के हैं। तो दोस्तों चेकआउट जरूर कीजिएगा लिंक्स को। तो आइए डिस्कस करते हैं ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 को। दोस्तों वीडियो का प्रारंभ न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से करते हैं, जहां पर आपको हेडिंग में बड़ा बड़ा हेपेटाइटिस मामले में भारत दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ हाइलाइटेड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे WHO द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों, और भारत में 3.5 करोड़ लोग इस संक्रमण के शिकार हैं। 2030 तक इस महामारी पर नियंत्रण करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें WHO के महानिदेशक का यहाँ पर जो वाक्य है वो कोट किया गया है। WHO के महानिदेशक यहाँ पर टेड्रोस एधानम गेब्रेयेसस हैं। ये चीज आप देखेंगे कि ये 2030 तक इस महामारी को समाप्त करने के लिए वायरल हेपेटाइटिस के उपचार की दिशा में कार्यों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसकी बात ये बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि 187 देशों के आंकड़ों के अनुसार 2019 में जहां हेपेटाइटिस संक्रमण से 1.1 करोड़ मौतें हुई, वहीं 2022 में ये बढ़कर 1.3 करोड़ हो गई। इसमें 83% मौतें जो है हेपेटाइटिस बी से और 17% लोगों की मौत का कारण हेपेटाइटिस सी बना। ये सब हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ये सब क्या है, इसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और आंकड़ा 2022 में 2.98 करोड़ हेपेटाइटिस बी और 55 लाख हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप अच्छे से विस्तार पूर्वक देख लीजिए। यहाँ पर रिपोर्ट में कुछ अच्छी चीजें मेंशन की गई हैं जो कि भारत के संबंध में महत्वपूर्ण डेटा पेश करते हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है हेपेटाइटिस को लेकर इंडिया के अंदर, जिसमें कहा गया है कि चीन के बाद भारत में दोस्तों हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण से सबसे अधिक लोग पीड़ित हैं। और ये आंकड़े आगे प्रोवाइड कराए गए हैं, और ये WHO की जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी के अनुसार ये तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विभिन्न आंकड़े हैं। यहाँ पर एक और देखेंगे आंकड़ा कि विश्व में हर वर्ष 13 लाख लोग इस हेपेटाइटिस के शिकार हो जाते हैं। साथ ही लीवर में सूजन आने से हो जाती है ये घातक बीमारी। इसके बारे में भी ये पूरा विस्तार पूर्वक दिया हुआ है, आर्टिकल को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस पर ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। दोस्तों ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। भारत को वायरल हेपेटाइटिस और विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण का सामना करने वाले देशों में से जो है देशों की कैटेगरी में रखा गया है। इस रिपोर्ट की कुछ मेंशन बातें थी भारत के संदर्भ में, और भारत की स्थिति पर अब हम विस्तार पूर्वक इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है चर्चा करने वाले हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। दोस्तों भारत वायरल हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मामलों वाले देशों में से एक है। ये नोट करने वाली बात है। आप कहीं भी अपने आंसर के दौरान अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो इस कंटेंट को कोट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों भारत में अनुमानित 2.9 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से और 0.55 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। दोस्तों वर्ष 2022 में भारत में 50,000 से भी अधिक नए हेपेटाइटिस बी मामले और हेपेटाइटिस सी के 1.4 लाख नए मामले सामने आए हैं। इन वायरल हेपेटाइटिस संक्रमणों में से दोस्तों वर्ष 2022 में भारत में 1.23 लाख लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जो कि मैंने बताया कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हेपेटाइटिस के संबंध में इंडिया में। तो निश्चित तौर पर सरकारों को इस संबंध में थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि ऐसे कौन से कारक हैं जो भारत में हेपेटाइटिस संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। तो आइए देखते हैं। पहला, हेपेटाइटिस बी और सी दोनों संक्रमण विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं, जैसे जिनमें से मां से बच्चे में संक्रमण हो जाता है, संचरण हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है, असुरक्षित रक्त संक्रमण से भी हो जाता है। ठीक है, संक्रमित रक्त के साथ संपर्क और दवा उपयोगकर्ताओं के बीच जो सुइयों का लेन देन होता है उससे भी हेपेटाइटिस फैल सकता है। दोस्तों रक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल में प्रगति के बावजूद भारत में मां से बच्चे में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण का प्राथमिक माध्यम माना जाता है। ये नोट करने वाली बात है।
ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आइए डिस्कस करते हैं इसका निदान और उपचार कवरेज क्या है, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर बातें मेंशन की हुई है। दोस्तों, भारत में हेपेटाइटिस बी से केवल 2.4% मामलों और हेपेटाइटिस सी के 28% मामलों का ही निदान किया जाता है। सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के बावजूद हेपेटाइटिस बी के लिए 0% तथा हेपेटाइटिस सी के लिए 21% उपचार कवरेज से भी अभी कम कवरेज है उपचार के संबंध में। ये हेपेटाइटिस को लेकर के कुछ आंकड़े भारत के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि इस रिपोर्ट में ही मेंशन थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हेपेटाइटिस के परिणामों में सुधार को लेकर के आखिर ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो प्रस्तुत हो रही हैं। दोस्तों, भारत द्वारा राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में ऐसी प्रगति दर्शाई गई है, इसकी प्रगति बहुत लो है, सीमित पहुंच इस कार्यक्रम की हो रही है, साथ ही उपयोग भी इसका बहुत ही सीमित है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत किफायती निदान और उपचार सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने की आवश्यकता है, तभी हम हेपेटाइटिस के जो लक्षण हैं, हेपेटाइटिस का जो फैलाव है, उससे लड़ सकते हैं। स्वास्थ्य परिणामों और संचरण को कम करने के लिए बीमारी के चरण की परवाह किए बिना सभी निदान किए गए व्यक्तियों का उपचार करने की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पर जो है कुछ कॉजेज, कुछ जो सावधानियां हैं जो बरतनी है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही अब दोस्तों, ये ऊपर जो जो बातें हमने डिस्कस की वो आंकड़े थे भारत के विशेष संदर्भ में, लेकिन अब हम वैश्विक रुझान की बात करेंगे कि आखिर ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस के क्या कुछ आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, वायरल हेपेटाइटिस के कारण वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर तपेदिक के बराबर अनुमानित 1.3 मिलियन मौतें हुई हैं। ये काफी चिंताजनक स्थिति है विश्व के भी संदर्भ में। दोस्तों, इन जो 1.3 मिलियन मौतें हैं, मौतों में से 83% जो है मौतों का कारण हेपेटाइटिस बी है, जबकि 17% जो मौतें हैं वो हेपेटाइटिस सी के कारण हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है विश्व स्तर पर कितना खतरनाक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों, मृत्यु दर में बढ़ोतरी, लीवर कैंसर और एवं हेपेटाइटिस के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि की ओर संकेत कर रहा है। ये चीज ध्यान देने की बात है, आप लोग वीडियो में नजरें जमाए रखिएगा। दोस्तों, नए वायरल हेपेटाइटिस संक्रमणों की संख्या 2019 में 2.5 मिलियन से घटकर 2022 में 2.2 मिलियन हो गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वैश्विक संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो में और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वैश्विक संदर्भ में आखिर और क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आए हैं। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर 2022 में अनुमानित कुल 304 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित थे। ये एक वैश्विक रुझान है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, WHO के अनुमान से पता चलता है कि वर्ष 2022 में 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। इसमें विशेषकर हेपेटाइटिस बी से पीड़ित बच्चे कुल 12% थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये रिपोर्ट के संबंध में जो भी चीजें रिपोर्ट में मेंशन की गई थी हेपेटाइटिस के संबंध में, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है, भारत और विश्व दोनों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको बताते हैं कि आखिर हेपेटाइटिस बी क्या है, हेपेटाइटिस क्या है और हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या है, आदि इत्यादि बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। तो हेपेटाइटिस दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक संक्रामक वायरस और गैर संक्रामक एजेंटों के कारण फैलने वाला एक रोग है। ठीक है, तो एक संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों प्रकार के एजेंटों से फैलता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिनमें से कुछ घातक हो सकती हैं। अब समझते हैं हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से प्रत्येक के संचरण, गंभीरता, भौगोलिक वितरण और रोकथाम के तरीके भी अलग अलग हैं। ये सभी 5 प्रकार अपने आप में अलग अलग जो है प्रभाविता रखते हैं। यहाँ पर एक चार्ट हमने इसलिए लगा रखा है, यहाँ पर आप 3 बातें हेपेटाइटिस के सभी प्रकारों को लेकर के समझ सके। जैसे इसका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, यानी कि इसका फैलाव किस तरह से होता है, संचरण कैसे होता है, साथ ही प्रिवेंशन यानी कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, साथ ही ट्रीटमेंट, इसका इलाज है या नहीं है, किस टाइप के हेपेटाइटिस का इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। अब इस चार्ट को हम अगर एक एक करके डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हम जो है सिर्फ ये जो है चार्ट आपको प्रकाश में ला दे रहे हैं कि हाँ, ये चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। बाकी आप इस चार्ट को आसानी से वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट जो है बहुत ज्यादा
महत्वपूर्ण है, जहां पर आपके लिए अलग अलग टाइप का जो हेपेटाइटिस है वो किस तरह से कितना खतरनाक होता है, उसको प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसके लिए टीका उपलब्ध है यानी कि ट्रीटमेंट है या नहीं, ये सारा कुछ इस चार्ट के अंदर दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं, के बारे में कुछ और समझते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी जिसको हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं, और लीवर कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों में सबसे आम कारण है। ठीक है, यहाँ पर पेन हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पेन ग्रीन ही ले लेते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि लीवर जख्मी हो जाता है, यानी कि लीवर सिरोसिस जब होता है तो क्या होता है, लीवर जख्मी हो जाता है और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही कुछ अन्य प्रकार के जो हेपेटाइटिस को दोस्तों टीकाकरण के माध्यम से आप रोक सकते हैं, जो कि ये चार्ट के अंदर सारी चीजें मेंशन की गई है कि आखिर किस प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए टीका अवेलेबल है। और टीकाकरण और नैदानिक परीक्षणों, दवाओं एवं शिक्षा अभियानों के माध्यम से दोस्तों 2030 तक अनुमानित 4.5 मिलियन असामयिक मौतों को रोका जा सकता है। दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस को रोकथाम के लिए आखिर कौन सा वर्ष तक जो है इसको रोकथाम किया जाना संभावित है, जो कि WHO द्वारा कौन सा वर्ष सुझाया गया है। तो याद रखिएगा, न्यूज़पेपर कटिंग में भी दिया हुआ है 2030, जब WHO के महानिदेशक इसके रोकथाम के लिए 2030 को एक लक्ष्य घोषित कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रणनीति का लक्ष्य 2016 से 30 तक के बीच नए हेपेटाइटिस संक्रमण को 90% और मौतों को 65% तक कम करना है। ये WHO का लक्ष्य है, जो कि मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को याद रखना है कि दोस्तों प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों हेपेटाइटिस के 6 बड़े लक्षण यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको समझाए गए हैं, तो देख लीजिएगा। पहले लक्षण में आपको मिलेगा आंखों और स्किन में पीलापन हो जाएगा यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस से संक्रमित होगा तो। साथ ही यूरिन जो है वो अधिक पीला हो जाएगा। वैसे यूरिन का जो कलर होता है वो येलो ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा येलो हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा हेपेटाइटिस के लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही थकान अगर आपको जल्दी महसूस होने लगती है तो ये भी एक हेपेटाइटिस का लक्षण हो सकता है। मल का रंग जो है वो सामान्य अगर आपके नहीं है तो उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। पेट में दर्द रहने लगता है कंटिन्यूसली, वो भी हेपेटाइटिस का लक्षण है। साथ ही उल्टियां होना अगर बेमतलब के शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि आपको कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा सचेत होकर के आपको अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए। ठीक है, इन लक्षणों को भी आपने समझ लिया। आइए अब जो है थोड़ा सा डिस्कशन में और आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट होने तक की स्थिति में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा WHO के बारे में देख लेंगे। ये WHO की बिल्डिंग है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। ठीक है, और उसके बाद हम एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे कि WHO ने अपने बनने के बाद से अभी तक क्या क्या काम किया है, ये सब चीजें थोड़ा सा देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर विकिपीडिया में ही आपको मिल जाएगा कि WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। WHO जो है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जो कि विश्व स्तर पर यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के हेल्थ का ध्यान रखती है, उसके लिए ये जिम्मेदार है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। एंड हैज 6 रीजनल ऑफिस एंड 150 फील्ड ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड। इसके जो है 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, साथ ही 150 से भी अधिक जो है इसके ऑफिस विश्व स्तर पर फैले हुए हैं। यहाँ पर जो है कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, कुछ चीजें जानकारियां हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो है फॉर्मेशन कब हुआ तो 7 अप्रैल 1948 को, आज से 76-77 साल पहले ये प्रकाश में आता है, इसको बनाया गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हेड कौन है यहाँ पर, टेड्रोस गेब्रेयस। ठीक है, प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका। ये बजट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें आपको विकिपीडिया पर मिल जाएगी। ठीक है, WHO के बारे में। अब WHO 1948 में दोस्तों बनता है, फिर 1955 में ये कैंपेन शुरू करता है रिड्यूस करने के लिए मलेरिया ट्रांसमिशन को। ठीक है, मलेरिया की जो है संचरण है उसको कम करने के लिए ये एक क्या करता है, कैंपेन शुरू करता है। फिर स्मॉल पॉक्स के रिडक्शन के लिए 1958 से 1977 तक काम करता है। फिर 1960 में दोस्तों ये कॉलरा एंड येलो फीवर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो है काम करता है। फिर 1974 में
चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन के लिए काम करता है, फिर 1978 में, फिर 1987-78 में क्या करता है, फिर 88 में, इसी तरह से सारा कुछ दिया हुआ है। फिर 2023 में इसके जो है 75 साल हो गए थे, ठीक है। और 2019 में कोविड पैंडेमिक के लिए इसने जो किया था, तो एक बेसिक सा यहाँ पर बात WHO के बारे में बताई गई, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों WHO की एक रिपोर्ट थी विश्व हेपेटाइटिस के संबंध में, जिसका हमने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। यदि आपको अभी तक ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी प्रतिक्रिया मिलने से हमें ये समझ आए कि आपको हमारे द्वारा डिलीवर किया गया नॉलेज कितना समझ में आ रहा है और कितना आपके लिए लाभदायक। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखें।